नमस्कार साथियों। सुशांत सिंह राजपूत मामले में लगातार नए नए अपडेट्स आ रहे हैं और लगातार ये बातें चल रही है कि कब इस मामले का खुलासा होगा, कब इस मामले में गिरफ्तारियां होंगी और कब इस मामले में 302 होगा। ये कुछ सवाल ऐसे हैं जिसके बारे में लगातार एजेंसियों के ऊपर दबाव बना हुआ है और अब इसी कड़ी में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर आई है जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पर्सनल जीवन से जुड़ा हुआ है। और वो पर्सनल जीवन के साथ जो रहते हैं कुछ लोग, जिनमें बॉडीगार्ड हो गए, नौकर हो गए, ड्राइवर हो गए, पर्सनल सेक्रेटरी हो गए, तो उसी कड़ी में अब एनसीबी ने सुशांत के बॉडीगार्ड को सम्मन भेजा है। और ये सम्मन पहले भी भेजा जा चुका था और अब दूसरी बार उनके बॉडीगार्ड को सम्मन भेजा गया है। और सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में एनसीबी ने उनके बॉडीगार्ड को पूछताछ के लिए बुलाया है। और सुशांत के बॉडीगार्ड से जैसा कि आपको पता ही है कि पहले भी एक बार पूछताछ हो चुकी है, पहले भी एक बार उनसे बहुत कुछ सामने उनके बयान से निकला था। और आपको ये भी बता दूं कि एनसीबी ने सम्मन जारी कर फिर से नीरज और केशव को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि लगातार दूसरी बार अगर किसी को बुलाया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ है, कुछ ऐसी बातें निकल कर के सामने आई है जिससे कि ये अंदाज़ा लगा रहा है एजेंसी कि अगर दोबारा फिर पूछताछ होती है तो कुछ इस मामले में और आगे बढ़ा जा सकता है और भी कुछ राज खुल सकते हैं। इसीलिए किसी भी मामले में जो जो पूछताछ जिनसे किया जाता है उनको दोबारा बुलाने का मतलब बहुत बड़ी बात है। और आपको ये बता दें कि इससे पहले एनसीबी ने कई लोगों को बुलाया, कई लोगों से पूछताछ की और इसमें कुछ दिनों पहले सुशांत की मौत के मामले में हरीश खान नाम के ड्रग पैडलर को भी अरेस्ट किया गया था। फ़िलहाल एनसीबी लगातार जांच का दायरा आगे बढ़ा रही है, एनसीबी लगातार इसमें लगी हुई है और इस मामले में अब तो ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले फ्यूचर में और भी बहुत सारी गिरफ्तारियां होने की उम्मीद किया जा रहा है। अब ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस मामले में बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे लगातार प्रेशर बना हुआ है और हर तरफ से ये मांग उठ रही है कि जल्दी ही इस मामले में कुछ अपडेट मिले, कुछ गिरफ्तारियां हो और 302 इसमें लगाया जाए। क्योंकि एक प्रकार से ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि इज्जत की बात है। जो जांच एजेंसियां हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है और अगर वो कुछ भी कोताही बरतते हैं, थोड़ी भी ढील देते हैं तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव माहौल बन जाएगा पूरे देश के अंदर। क्योंकि पूरे देश के लोगों की इस पे नज़र है और पूरे देश की जनता इस मामले में कुछ न कुछ जल्दी अपडेट चाहती है, जल्दी न्याय चाहती है। क्योंकि लगातार अब ऐसा माहौल बना हुआ है कि हर तरफ ये बातें हो रही है कि इस मामले को ख़त्म कर दिया गया है। पॉलिटिकली इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत लोगों की हो चुकी है जिसके कारण से अब कोई अपडेट्स नहीं आएगा और मामला सेटल हो चुका, मामला ख़त्म हो चुका। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा पर्सनल ये मानना है और आप लोगों को भी हमेशा पॉजिटिव होकर के सोचना है कि इस मामले को ख़त्म नहीं किया गया है। इस मामले का खुलासा होगा और इस मामले को जो दोषी हैं उनकी बहुत जल्द ही गिरफ्तारी होगी और इस मामले में पॉजिटिव बने रहिए। हमें हमेशा ये अंदाज़ा और उम्मीद लगाए रखना है कि हम इस मामले में जीतेंगे और सुशांत सिंह राजपूत के जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी जल्दी होगी। ये हम मान करके चले कि हमारी जीत होगी। और इसलिए आपसे सिर्फ हर बार मैं यही कहता हूँ कि लगातार लड़ाई में बने रहिए और लगातार इस मामले की आवाज़ को उठाते रहिए। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ और अपडेट दूंगा। जय हिंद, जय भारत।